Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. In the continuation to our that last topic, that was the variations in the what we have found in the Mendel's this principles. We have discussed जो हमने कल पढ़ा, we were discussing the intra-allelic interactions, or we can say intragenic interactions, जहां पर हमने एक टाइप पढ़ी दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम एक और इसी में पढ़ लेंगे दैट इज द लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। बिफोर गोइंग इनटू जो हमारा टॉपिक आज का दैट इज द लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, बिफोर गोइंग टू दिस लेट अस सी व्हाट द मेंडल हैज डन। मेंडल जो उसने किया कि उसने हमारे को एक लॉ दिया दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेयर वी विल सी जो अलील है एक कैरेक्टर का, इट इज डोमिनेंट ओवर द अदर व्हेन द वन विच इज डोमिनेंट जो हम कहेंगे दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ दैट इज द डोमिनेंट एंड द अदर वन दैट remains hidden, that is not in a position to express itself, that is called as recessive. फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हमने कल पढ़ा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा, जो डोमिनेंट अलील है, जो डोमिनेंट जीन जो है, इट इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, इट इज नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। So what we are expecting in the F1 hybrid जो हमारे होंगे that there will be the dominant character will come forward, but here we will see जो कंडीशन हमारे पास ऐसी आती है that we are not in a position, जो हमारे पास जो डोमिनेंट अलील होता है या जो डोमिनेंट जीन जो होता है, it is not able to कंप्लीटली डोमिनेट इटसेल्फ, वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाता है, वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा सकता है, जैसे हमने 4 o'clock प्लांट में हमने देखा। नाउ हमारे पास अब एक और दैट इज द लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। हियर वी विल सी बोथ द कैरेक्टर्स, बोथ द एलील्स जो हैं, बोथ द एलील्स दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे नीदर वन ऑफ देम इज डोमिनेंट, या कोई हमारे पास देखेंगे दैट इज नॉट रिसेसिव, रिसेसिव भी कोई नहीं, बल्कि दोनों जो हैं दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, and that is called as the law of codominance, where we will see both the alleles, both the forms, they express themselves. There are some examples जो हम यहाँ पर, जिससे हमको ये समझ में आ जाएगा इंट्राएलिक जीन दैट इज द लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। फर्स्ट वन इज द कोट कलर इन कैटल। व्हाट यू विल सी कि इन सम कैटल में हम क्या देखते हैं कि जो उनकी बॉडी का जो उनका स्किन कोट कलर है, इट इज समवट पैच्ड। पैच्ड मीन कि देयर इट इज द ब्लैक पैच, then there will be the white patch, then again this is the white patch, then where we see the black patch, then it is a white patch, this is the black patch, this is the white patch. So we will see the patch जो हम देखते हैं कि different colors जो होते हैं, जो हमारे पास जो black patch या white patch, या we have got the brown patch या white patch, या we have got this red patch and white patch are found. That is the coat color in cattle, and this is a good example of the law of codominance. So in this cattle we will find different patches, हम देखेंगे एक कलर का दूसरे कलर का, and that mean जो यहाँ पर dominant कलर है या जो recessive कलर है, they express themselves in the F1 generations. For example, if we go through the मेंडल का जो उसने किया कि एक कैटल उसने लिया पेरेंट, one is black and he crossed it with the white. Very good. These are the parents या parental generation जिसको हम बोलते हैं। This is black
पेरेंट जिसका स्किन कोट या कोट कलर ब्लैक, और दूसरा हमारे पास है जिसका कोट कलर है दैट इज वाइट। नाउ जो गमीट्स हमको यहां पर निकलेंगे, हियर इट विल बी द बी, हियर व्हाट वी विल सी इट विल बी द वाइट। These are gametes. Now when these gametes crossed we get this, जो हमारे पास जो F1 जनरेशन आता है that is W white. According to Mendel this black it has to be dominant and this is recessive, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बन जाता है that is the F1 जनरेशन कि this is a different color। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैटल में neither it is black जो dominant color है, this is a dominant color and this is a recessive color। This dominant and this recessive color they both express themselves in the F1 generation। दोनों का हम देखते हैं जिक्र। So here जो हम देखते हैं कि इसमें कि this black color it also express itself, white color it also express itself, and this what we will see here, there we have the patched skin coat, black patch, white patch, black patch, white patch, and that is called as roan, R-O-A-N. Now when this black patch and this roan these are selfed with each other। Now making this Punnett square what we will see, जब हम Punnett square बनाते हैं मेल फीमेल, इसके जीन्स ब्लैक एंड वाइट, इसके भी ब्लैक एंड वाइट वी गेट बी 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 डब्ल्यू एंड बी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू। नाउ जो ये वाला होगा दिस इट विल बी ब्लैक, जो ये वाला it will be the roan, it will be the patched skin coat, this will be the roan, it will be the patched coat, and this will be the white। अब जो यहाँ पर जो phenotypic ratio जो आता है it is 1:2:1 and genotypic ratio again it is 1:2:1 again। So here we will see neither in both these, that is the black color as well as the white coat color, they express themselves in the F1 generation, they express themselves। So this is called as the co-dominant। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दो में से अगर हम देखते this is the dominant and this is the recessive color, still then they both of them they express themselves। This is the one example। एक और example अगर हम लेंगे in chickens, second example what we will see we have got in case of the chickens के हम क्या देखते हैं, we have got the parent generation जो हमारे पास है, पेरेंट जनरेशन जो हमारे पास पेरेंट है, एक है ब्लैक चिकन, दूसरा हमारे पास है इट इज द वाइट चिकन, it is black and it is white chicken। This is somewhat dominant is recessive। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसके जीन जब हम देखते हैं इस वाले के and of this what we will find black it is B and it is small b, when these are and they give us BB and this BB these are the gametes, this is the F1 generation, this BB। So अकॉर्डिंग टू मेंडल जो इसके एक्सपेरिमेंट थे कि दिस मस्ट बी द ब्लैक चिकन, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक चिकन नहीं बन जाता है। बोथ दीज कलर्स जो ब्लैक कलर एंड दिस वाइट कलर दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो दे बिकम चेकर्ड चिकन।
चेकर्ड चिकन, ये चेकर्ड चिकन बन जाता, इनका कलर जो है, दैट इज द चक टाइप, दे बिकम द चेकर्ड चिकन. नाउ when the checkered chicken are crossed together, when we selfing हम करते हैं, मेल, दिस इज द फीमेल, पहले के मीट इज BB और दूसरे भी BB, and what we will get, this will be the BB, this will be the capital B small b, capital B small b, and this small b small b. Now जो इसका कलर जो होगा, this one, it will be black chicken, it will be checkered chicken, this will be checkered chicken, and this will be white chicken. Again यहाँ पर जो हमारे पास phenotypic ratio है, that is 1:2:1, and genotypic ratio जो है, that is also 1:2:1. So this is the second example, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो ये कलर जो है चिकन कलर ब्लैक एंड वाइट, दे आर कोडोमिनेंट, दे एक्सप्रेस, जो दोनों जो कलर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पर एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है या कोई रिसेसिव नहीं है, लेकिन दोनों जो कलर्स है दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. नाउ वी हैव गॉट द थर्ड एग्जांपल, वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हम एक एग्जांपल और हम देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, these are enough, that is AB blood group in humans, AB blood group in humans. As we know, हमको ये भी पता है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है, as we know, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, these blood groups, they are controlled, उनको कंट्रोल कौन, दे आर कंट्रोल्ड बाय 3 alleles, IA, IB and IO. In as we know, हमको ये भी पता है कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय 3 alleles, and these are IA, IB and IO. Out of these 3, IA and IB, they are dominant, and this IO की अगर हम बात कर लेंगे, it is recessive. When we talk of this, when there is this interaction takes place like this, IAIO, we get the blood group A, because this is the dominant and this is recessive. उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा A. Now if we have got this interaction IA and IB, we will get the blood group AB, because here this IA, it forms the antigens of blood group A on the erythrocyte, on the RBC, and this forms the antigen of blood group B. If this is the erythrocyte, or if this is the RBC, this IO, it forms the antigen A on this blood, on the what we call as this RBC, and this B, IB, it forms the antigen B on this RBC. So both these are formed, both of them express themselves, so that blood will be AB. Lekin in this case, what will be see on the RBC, this will only form the antigen A on the RBC, because this is recessive IO, it will not express, so this blood group will be blood group A. This was all about this codominance, that is the interallelic interaction or intergenic interaction. We will further continue these variations in the what we call as this Mendel's principles. We will proceed further, and we will continue in the next video. Till then, goodbye, stay blessed, God bless you, thanks.